ठीक है, ये डायग्राम याद रखना अपना। तो पहला तो क्या होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, तो पहला क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो आपका कहाँ पे है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। ठीक है, मैं बोल दे रहा एक बार हिंदी में भी नाम, सो दैट जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो उनको वो ना लगे। हम्म। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बोलते हैं, ट्रॉपिकल में भी एक एवरग्रीन होता है। ठीक है, अब एक ट्रॉपिकल में एवरग्रीन होता है जिसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो ये जो एवरग्रीन वाले हैं ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन के आसपास। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ये आपकी तुम्हारी इक्वेटर हो गई। ठीक है, ये कैंसर हो गई, ये कैप्रिकॉन हो गई। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है अराउंड इक्वेटर, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं वो इक्वेटर के 0 से 5 डिग्री के आसपास होते हैं। और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी यूनिफॉर्म होते हैं। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वो बड़ा सर्किल है, उसके अंदर एक इक्वेटर आता है और एक मानसून आता है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बड़ा सर्किल, ट्रॉपिकल बायोम, उसके अंदर ये तुम्हारा इक्वेटर आएगा और ये मानसून आएगा। इसी में ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है, जो पहला होता है ट्रॉपिकल, पहला लिख लो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में दिखा दे रहा, वो होता है एवरग्रीन। लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। और दूसरा होता है डेसिडुअस। ठीक है, तो ये रीजन देख लो कहाँ कहाँ पे होते हैं। ये आपका रीजन क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, जो इंडिया में भी कुछ इलाकों में होता है, सब जगहों पे नहीं होता है। ठीक है, आ गया। अब आते हैं इसके ट्रॉपिकल के दोनों टाइप्स हैं, उनके सारे फीचर पढ़ लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, तो पहला है ये रहा। ठीक है, पीडीएफ खोल लो, कुछ चीज समझाऊंगा बस, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। ठीक है, और इन्हीं को ही इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जो दुनिया के ऑक्सीजन है। तो इनकी लोकेशन देख लो पहले, क्या है लोकेशन। हम्म, ये क्या है, नियर द इक्वेटर है, जो मैंने अभी दिखाया था लोकेशन में, नियर द इक्वेटर है। और ऐसे एग्जाम्पल है अमेजोन और कॉन्गो। अब एक एक एग्जाम्पल देख लो, कई बच्चे पहली बार होंगे। ये जो एरिया है आपका, ये पूरा अमेजोन है, ये कॉन्गो है। ठीक है, कॉन्गो रिवर ही तुम्हारी होती है जो एक बार दो बार काटती है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्गो, ये अमेजोन। मैं दिखाता रहूंगा कहाँ कहाँ पे है कॉन्गो के, कई बच्चे पहली बार देख रहे होंगे। फिर तुम्हारा साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तुम्हारा ये हो गया, दिख रहा है, यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया है। फिर पार्ट ऑफ इंडियन वेस्टर्न घाट, इंडिया में 3 जगहों पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। एक है वेस्टर्न घाट, एक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और एक है अंडमान निकोबार। बस इन 3 के अलावा इंडिया में कहीं भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलते। क्लियर, मेक श्योर ये पता हो आपको। अंडमान वेस्टर्न घाट हो गया। अब आते हैं इनकी क्लाइमेट समझो, ये ह्यूमिड होते हैं, मतलब हमेशा पानी रहेगा ये आसपास। रेनफॉल याद रखना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन की 200 ज्यादा होती है, इनकी जो रेनफॉल है ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। किसी भी स्टेटमेंट में 200 सेंटीमीटर दिख जाता है तो आपका मोस्टली क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात होती है। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं जो हम लोग परसों करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर इसी रेंज के अराउंड रहता है और ये यूनिफॉर्म रहता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है, पहले तो रेनफॉल का समझ लो कितनी गिर। एक होता है जो इनकी एनुअल एनुअल टेम्परेचर रेंज है, एनुअल टेम्परेचर रेंज, मतलब इसका क्या होता है, साल भर में कितना टेम्परेचर में चेंजेस आता है। वो क्या है, वेरी लेस, काफी कम आता है। ठीक है, वेरी लेस टेम्परेचर में चेंज आता है, काफी कम आता है इसमें। और वो इसी कारण घूमते रहते हैं। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे ना सुबह इवेपोरेशन होगा, दोपहर में धूप रहेगी, फिर शाम को पानी बरस जाएगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मॉडरेट रहता है टेम्परेचर 25-27 डिग्री के आसपास। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेंस मल्टीलेयर कैनोपी, ये सब की टर्म है। जहां पे आपको, जो कैनोपी क्या होती है, जो पेड़ के ऊपर का जितना घना एरिया होता है उसको कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग लेयर होती है, इमर्जेंट कैनोपी बहुत ज्यादा डाइवर्ज होती है, मतलब डेंस डेंस कैनोपी होती है। और क्रिएटिंग ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस ग्रीन कवर, कॉन्टिन्यूअसली ग्रीन कवर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके क्या, हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, उनके वहीं पे मिलती है। ठीक है, जैसे अमेजोन में तो दुनिया की ऑक्सीजन वहीं से आती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, टू होम टू ग्रेटेस्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे टर्म्स हैं, एपीफाइट्स, जहां पे एपीफाइट दिख जाए वो क्या है, ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट है। अब एपीफाइट्स क्या होते हैं, तुम देखते हो ये तुम्हारा ट्री है, ये तुम्हारा मान लो ट्री है। तो एपीफाइट्स क्या होते हैं, यहाँ से निकलने लगते हैं छोटे छोटे, जो पेड़ के सारे लेके यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे मनी प्लांट टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं एपीफाइट्स। ठीक है,
क्लियर। एपीफाइट्स को बोलते हैं, एक बार हिंदी में बोल दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एपीफाइट्स ही बोलते हैं, ठीक है, एपीफाइट्स ही बोलते हैं। और ऑर्चिड ये सब होते हैं हाई हाई बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, कहाँ पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। वेरी गुड। उसके बाद आते हैं एवरग्रीन नेचर है, ट्रीज डू नॉट सेट देयर लीव्स, मतलब जो एक होते हैं डेसिडुअस, अभी समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है, वृक्ष जो है मौसम के अनुसार पत्तियां नहीं गिराते, मतलब यहाँ पे ट्रीज है सदाबहार रहते हैं, ठीक है, वो अपनी पत्तियों को कभी नहीं बहाते, दे सेट एंड ग्रो लीव्स कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, सीजन के अनुसार नहीं करते हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, और अपने आप ही गिराते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है कि उसी समय में पत्तियां गिराएंगे। तो फॉरेस्ट हमेशा साल भर ग्रीन रहता है, ठीक है, एवरग्रीन नेचर इसी मारे है। इसमें जो ट्री होते हैं काफी टॉल होते हैं, ठीक है, सबसे हाईएस्ट टॉल यहीं पे हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रेट ट्रंक होगी तो प्रॉपरली उनको खाना ना मिल रहा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, सॉइल जो है ना वो लेटराइट और न्यूट्रिएंट पुअर है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, कम से कम 5 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 10 सालों में कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल कैसी होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है। अब इसका कारण समझो क्या होता है, बार बार समझना क्या होता है। जो उष्ण कटिबंधीय आपके सदाबहार वन होते हैं, वहां की सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट पुअर होती है। क्या होता है, रेन हैवी फार होती है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हैवी रेनफॉल हो रही है, इसमें क्या होता है, लीचिंग हो जाती है, ठीक है, सारे मिनरल छोटे छोटे टूट के बह जाते हैं, तो सॉइल का जो, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रह नहीं पाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस मारे क्या होता है, जो भी आपके पास वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, तो आपको लगेगा वहां की सॉइल भी न्यूट्रिएंट्स होगी, बट होता क्या है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली पानी बरस रहा है, टेम्परेचर ऑप्टिमम है, तो लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, जो आपके कंपोज होता है वो टूट टूट के आपकी सॉइल में जाके बाहर निकलता है, और सॉइल से भी लीचिंग होने लगती है, सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, इसकी जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट्स में पुअर होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। ट्रॉपिकल सॉइल जो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, वो न्यूट्रिएंट्स में पुअर होती है बिकॉज ऑफ लीचिंग, ठीक है। एपीफाइट्स और लियानास ये इनके थीटा नंबर में मिलते हैं। तो आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, एपीफाइट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट पुअर, क्योंकि यूपीएससी ये बार बार पूछ चुकी है और हर बार पूछती है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन होगा बहुत जगहों पे जब अभी सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपीफाइट्स यहाँ दिख जाए, और यहाँ पे वाइन्स ये सब हो गया प्लांट। अब इसमें क्या है, रैपिड डिकम्पोजिशन होता है, वार्म कंडीशन है। अच्छा एक चीज और समझा दे, जितना टेम्परेचर ठंडा होगा उतना तुम्हारा डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, टेम्परेचर जितना वार्म है, ऑप्टिमम है, तो उससे क्या होता है, आपका डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, आपका जैसे मान लो पेड़ पत्ते हैं वो डिकम्पोज कितनी जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो वार्म मॉइस्ट कंडीशन कॉज फास्ट डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये अब होता है क्या समझो, यहाँ पे जब कोई डिके होता है ना, तो ये इस मारे जो पेड़ है वो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी मारे उनका क्या होता है, ज्यादा हाइट होती है, और उनके जो ट्रंक होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली फास्ट डिके होता है, इस मारे पेड़ को कॉन्टिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। सॉइल न्यूट्रिएंट लेस होती है, ठीक है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो मूव करता रहता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, यहाँ पे आते हैं ग्लोबल इंपॉर्टेंस, समझ लो, मेजर कार्बन सिंक है, इसी को लंग्स ऑफ द प्लांट बोलते हैं, किसको, अमेजोन को। और अमेजोन और कॉन्गो बेसिस पे यूपीएससी के क्वेश्चन आते रहते हैं, उनके बारे में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें क्या है, कैनोपी बहुत ज्यादा होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब ये अराउंड समझ लो ये 13% जो है ना, मतलब ग्लोबली इनका लैंड ओवरऑल 13% है, बट जो दुनिया की बायोडाइवर्सिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो 40% है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि टोटल ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एवरग्रीन में। पहला, रेट आपको रेनफॉल याद रखनी है, टेम्परेचर का रेंज याद रखनी है, ठीक है, एनुअल रेंज बहुत कम होती है, ओके। एनुअल एक तो ये रखो, टेम्परेचर रखो, रेनफॉल एनुअल रेंज बहुत कम होती है। बायोडाइवर्सिटी में एपीफाइट्स मिलते हैं, पेड़ अपने पत्तियां नहीं गिराते सीजनली। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है, सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट पुअर होती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा पढ़ते हैं। आई होप ट्रॉपिकल एवरग्रीन समझ में आ गया। ट्रॉपिकल डेसिडुअस को इसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, आप वेस्टर्न घाट पे जाओगे, तो वेस्टर्न घाट में जहाँ पे सबसे ज्यादा ऊपर हाइट पे, वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलते हैं, उससे नीचे ट्रॉपिकल डेसिडुअस आते हैं, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज्यादा, मतलब साइड में ट्रॉपिकल डेसिडुअस, अच्छा इंडिया में डेसिडुअस इधर साइड है, ठीक है, वेस्टर्न घाट पे नहीं है, सॉरी, इधर नहीं, अपने नॉर्दर्न प्लेट पे। ये सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा यही मिलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो इसका पहला पॉइंट समझ लो, दुनिया में कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है।
तो ये ना ट्रॉपिकल रीजन में है। यहाँ पे क्या है, डेसिडुअस का मतलब ही क्या होता है समझ लो, सीजनल रेनफॉल होती है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा है हाईएस्ट जो आपके वो है फॉरेस्ट, हाईएस्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड ऑक्यूपेशन, इंडिया सबसे ज्यादा इन्हीं का ही है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट का, ठीक है। सच एज लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, श्रीलंका, जहां पे सीजनल रेनफॉल होती है, मानसूनल रेनफॉल होती है, वहां पे ये मिलते हैं, ठीक है। प्लस इसमें क्या है, जो रेनफॉल है वो 200 से कम होती है। रेनफॉल क्या, लेस देन 200 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। सब लिंक करते हैं ना, वहां पे कितनी थी 200, यहाँ पे 200 से कम। यहाँ पे क्या सीजनल रेनफॉल है ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, वहां पे नहीं है। फिर क्या है, यहाँ पे सीजनल रेनफॉल मतलब क्या होता है, वेट एंड ड्राई सीजन अलग अलग होगा, वो भी यहाँ पे होता है, ठीक है। वार्म टू हॉट थ्रू आउट द ईयर, जनरली वार्म एंड हॉट होता है, जैसे हमारा अभी प्रयागराज जैसे मान लो दिल्ली है, ठीक है, ऐसा ही रहता है। फिर क्या है, अब समझो सीजनल सेटिंग समझ लो, ट्री जो है ना सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अब यहाँ पे लॉजिक समझाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ड्राई सीजन आता है, ठीक है, आपका सर्दी के बाद, वहां पे ट्री अपने पत्ते छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी की कंजर्वेशन करना होता है। जैसे जैसे आपका हीट आएगी, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो पानी अगर मान लो पत्ते हैं तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो वो कहीं ना कहीं पानी यूज करेगा, वाटर का, सॉइल का। तो मान लो पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो जाती है, तो वो क्या करेंगे, टू कंजर्व वाटर, वाटर जो जितना है, क्योंकि उनको लाइफ तो चलानी है, इस मारे वो क्या करते हैं, अपनी पत्ती को जब भी ड्राई सीजन आता है छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। और इसी मारे उनको डेसिडुअस कहते हैं, ठीक है। डेसिडुअस का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने शुष्क मौसम में, जहाँ पे गर्मियों में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, पर्णपाती, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो इसमें भी दो टाइप के होते हैं जो आपके डेसिडुअस हैं, एक मॉइस्ट होते हैं, एक ड्राई डेसिडुअस होते हैं। इन पे मॉइस्ट वाले में रेनफॉल ज्यादा होगी और ये कम होती है, इसमें बस टीक एंड साल। अब ये भी यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है, टीक एंड साल किसके पार्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस के, ठीक है। नीम, एगेसिया, ये सब क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस के पार्ट है। आई होप सारे पॉइंट्स अभी तक डेसिडुअस में क्लियर हो गए। अगला देखते हैं, इनका वेजिटेशन स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। इनकी जो ट्री होते हैं छोटे हो जाएंगे, उससे ज्यादा बड़े नहीं होते, 50 तक। ओपन कैनोपी है, कैनोपी क्या डेंसिटी इनकी कम हो जाएगी, ठीक है, ड्राई। और इससे क्या, सनलाइट जो है, सनलाइट वो नीचे तक पहुंचती है, ठीक है। तो अंडर ग्रोथ तो इनकी बहुत अच्छी होती है, श्रब एंड ग्रासेस हो जाते हैं। वहां पे क्या था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में एपीफाइट्स बन रहे थे, यहाँ पे श्रब एंड ग्रासेस बन जाते हैं, क्योंकि कैनोपी क्या है, थोड़ी ओपन है, सनलाइट नीचे पहुंच रही है, तो श्रब एंड ग्रासेस पहुंच जाते हैं। क्लियर? फिर क्या समझो क्या होता है, अब कॉमन ट्री देखो, यहाँ पे टीक, साल, बम्बू, ये सब मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। सैंडलवुड एंड रोजवुड ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट के पार्ट है, ये एवरग्रीन के पार्ट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे टाइगर एलिफेंट मिलते हैं, तो नहीं पूछा यूपीएससी। सॉइल जो है जनरली फर्टाइल एंड रेड होती है। आप देखोगे जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में, वहां पे रेड सॉइल ही होती है ज्यादातर, ठीक है। और ब्लैक लोम्स होते हैं, सपोर्टिंग एग्रीकल्चर के सपोर्ट करते हैं, और इसमें वेजिटेशन ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है। तो सॉइल क्या है, यहाँ पे ठीक ठाक है, फर्टाइल है, ठीक है, इतना याद रखना बस। ह्यूमस रहेगी, टिम्बर, फायरवुड, ये सब मिलते हैं, ये सब ठीक है। इकोलॉजिकल रिचार्जिंग ग्राउंड कॉन्टेक्ट, वो सब इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस 5 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना। पहला, सीजनल रेनफॉल होती है डेसिडुअस में, और वेट एंड ड्राई सीजन में अपना, मतलब इनका ड्राई, वेट एंड ड्राई सीजन होता है फिर, और ये ड्राई सीजन में अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। दो टाइप के होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्रब एंड ग्रासलैंड, यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। श्रब एंड ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं तुम्हारे, अब इतना पता होगा श्रब एंड ग्रासलैंड को, ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगा क्लियर। अगला देखते हैं, अभी देखो ट्रॉपिकल समझ में आ गया। अब देखो ट्रॉपिकल की लोकेशन देख लो, यही है तुम्हारी दोनों की, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है, इन एरिया की बात हो रही है ट्रॉपिकल। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है। अभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल क्या है तुम्हारा, डेसिडुअस, दोनों क्लियर हो गए। नोट्स हैं सबके साथ सामने, उसी नोट्स को देखते रहो, फिर समझाता हूँ क्या क्या होता है। सबको क्लियर हो गया? किसी को पूछना हो पूछ सकता है। हम्म, ठीक है। हाँ पूर्वा, ठीक है, हिमांशी बताता है, स्टेट वाइज बताता हूँ। हाँ पूर्वा बताओ, क्या पूछ रहे हैं। सर वो लियानास क्या होता है, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में बताए। हाँ मैंने भी देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, अभी पढ़ा है, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है, मैंने भी अभी पढ़ा है लियाना। एपीफाइट तो पता था, लियाना पढ़ा, अभी अभी पढ़ा है मैंने भी, क्योंकि ये नोट्स ठीक मैंने है उठाए तो थे, पढ़ रहा था, उसमें लियाना दिखा नहीं था, अभी दिखा है मेरे को भी, ठीक है, मैं दिखा दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली।
वैसा ही होगा, एपीफाइट जैसा ही होगा, बता दूंगा, ठीक है, अभी ग्रुप पे। अच्छा देखो, एक मतलब हिमांशी, हाँ सीरियल क्या है पहले बता दूं। हम्म। सर सर अभी आपने बताया कि जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो गर्मियों के सीजन में मतलब पत्तियों को गिरा देते हैं जिससे कि जो फोटोसिंथेसिस हो वो ना हो। तो सर जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो लोग खाना फिर कैसे कंज्यूम करेंगे? मतलब वो तो पानी तो मिल रहा है लेकिन भोजन नहीं बन पाएगा ना, फिर फोटोसिंथेसिस से बनता है ना। तो फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, तुम्हारे लिए बनता है, हमारे अपने लिए थोड़ी बनाते हैं। उनको तो न्यूट्रिएंट नहीं जमीन सर, से मिल रहे हैं ना। लेकिन जो सनलाइट से प्रोसेस होता है वो सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, उनके पूरे बॉडी मतलब शरीर में, सॉरी ट्रीज में के एक एक पार्ट में पहुंचाने के लिए न्यूट्रिशन सर वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ तो वो थोड़ी, बिल्कुल उनके पास फिर भी बहुत सारी मैकेनिज्म होती है ना, न्यूट्रिएंट्स नीचे से रहते हैं, तभी देखते हो उसमें जैसे आप नीम की पत्ती देखो, नीम का पेड़ देखो, मार्च अप्रैल में खत्म हो जाता है, बिल्कुल सूखा हो जाता है। तो तभी सर्वाइव करते हैं ना, उनके सर्वाइविंग मैकेनिज्म है। ठीक है, उस समय खाना कम खा लेंगे, क्या करें, ऑप्शन नहीं है, पानी नहीं है तो। हम्म। उस समय हाँ खाना सर, उनको कम ही चाहिए होता है, ठीक है। सर नीम के पेड़ में नहीं होता, पीपल के पेड़ पे तो देखा था पतझड़। नीम नीम में भी मे होता है, बी। हर जगह पता है, वो होता ही है, जो इंडिया के यहाँ पे मिलते हैं ना, अपने नॉर्दर्न इंडिया में, वहाँ पे होता है। हम्म। अच्छा ठीक है। ठीक है। हिमांशी, मैं बता दे रहा, तुम लोग को एक क्वेश्चन आया कि स्टेट वाइज बता दो, देखो स्टेट वाइज बताता हूँ, देखो फिर मुझे भारत का मैप बना देता हूँ, क्योंकि ये पार्ट का था नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, देख लेना, ठीक है तुम लोग। ठीक है, ये थोड़ा नीचे जाएगा, हाँ। अब देखो यहाँ पे बता दे रहा, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने बोल दिया तो बता ही देता हूँ, और यूपी पीसीएस में आ भी सकता है, यूपीएससी में भी आता है, ठीक है, चलो ट्राई करता हूँ कहाँ कहाँ मैं बता सकता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं टोटल इंडिया में, जो भी होते हैं इंडिया के, बता दे रहा। यहाँ पे मिलते हैं वेस्टर्न घाट में, ये वेस्टर्न घाट हो गया, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, ठीक है, और ये अंडमान निकोबार हो गया। यहाँ पे क्या मिलते हैं, जो रेड है, ये क्या दिखा रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर, पहला हो गया एक। फिर दूसरा क्या होता है देखता हूँ। हम्म। अब क्या होता है, इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस होते हैं। डेसिडुअस क्या होते हैं, इस पार्ट में मिलते हैं, ये जो आपका ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट में दो होते हैं, यहाँ मैक्सिमम मान लो, थोड़ा नीचे भी जाता है। तो यहाँ पे दो होते हैं, एक क्या होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस में तुम्हारा एक मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट डेसिडुअस, और एक होता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। तो ड्राई डेसिडुअस, एक मिनट, एक सेकेंड। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है फॉरेस्ट। क्लियर, यहां तक हो गया। फिर आता है तुम्हारा, इंडिया में क्या होता है आपका, एक तो आपका टेम्परेट जो होता है माउंटेन वाला, वो हिमालय में होता है। फिर यहाँ पे तुम्हारा ये तो हो गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस, मॉइस्ट हो गया। फिर आता है तुम्हारा ये जो हिमालय वाला रीजन है, इसको बता देता हूँ कैसे बताऊं। एक मिनट रुक जाओ, ये रहा जो हिमालय वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, यहाँ पे क्या होता है समझ लो, यहाँ पे एक सबसे ऊपर जो होता है, टॉप पे माउंटेन मिलता है, ठीक है। माउंटेन मतलब तो टॉप पे होता है। फिर यहाँ पे ही इससे माउंटेन के आसपास ही एल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं, जो ही बताऊंगा, एल्पाइन। एल्पाइन तुम्हारे एक तरीके से कॉनी फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट के, जो हाइट जिनके पेड़ के पत्ते नुकीले होते हैं, वो भी यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे तो डेजर्ट ही है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट को क्या बोलते हैं, डेजर्ट कौन सा टाइप होता है इंडिया में, यहाँ वाला, किसी को पता है। मरुस्थलीय सर। मरुस्थलीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, क्या, यहाँ वाले क्या कहते हैं, अरे एक सॉन होता है। मार्सुपियल शायद। हाँ, एक सॉन होता है, और एक और होता है। हाँ, क्या बोला शक्तिमान, तुमने कुछ लिखा है, क्या लिखा है, वो क्या है, अरे एक सॉन होता है, थॉर्न 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 थॉर्न, तो यहाँ पे थॉर्न मिलते हैं, ठीक है। हाँ, थॉर्न थॉर्न सिस्टम होता है, थॉर्न में क्या होता है, वही तुम्हारे मरुस्थलीय वाले होते हैं, को थॉर्न बोलते हैं, ठीक है। थॉर्न क्या होता है, जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तो वहां के जो पत्ते होते हैं वो मोटे होते हैं, नुकीले होते हैं, क्यों, क्योंकि पत्ते मोटे होने से क्या होता है, वाटर कंजर्व करते हैं, ठीक है। और उनका जो तना होता है, ट्रंक, वो भी मोटा होता है, क्योंकि वहां पे वाटर ज्यादा स्टोर कर सकता है, ठीक है।
स्वान तुम्हारे दलदली होते हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल वाला है स्वान, ठीक है। ये स्वान हो गया, ये थॉर्न हो गया, ये माउंटेन एल्पाइन एवरग्रीन, ठीक है। उसके अलावा देखो इतने तो आएंगे, इंडिया में इतने ही होते हैं, ठीक है। बट मैं एक चीज बता दे रहा, मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूपी पीछे अगर पूछेगा भी, वो ये पूछता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो तीन ही इलाकों में मिलते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल डेसिडुअस होते हैं, बस ये दो तीन यूपीएससी पीछे ज्यादा जाता है। और अगर डेप्थ में जाएगा तो फिर ना लॉजिक लगा लेना, इससे ही जो मैं पूरे सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां पे क्लाइमेट से लॉजिक लगा लेना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो 3 साल पहले सवाना पे क्वेश्चन आया था, तो हाईली पॉसिबिलिटी है फिर से पेंडिंग है, ठीक है। सवाना को बारे में पढ़ लेते हैं, सवाना बायोम, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं, जैसे स्टेपी होता है ना, स्टेपी वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, वैसे सवाना क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। कहाँ मिलता है बता दे रहा, बस इसको याद करने का तरीका याद रखो, ये रहा सवाना, ठीक है। देखो इसको याद रखो, ये रहा दूसरे नंबर पे है सवाना। ये कहाँ पे है, ये रहा, ये एरिया दिख रहा है आपको सवाना, आई होप दिख रहा होगा। ये क्या है सवाना, मैंने भी इसको लाल कर दिया, जबकि लाल नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, बट ये सवाना इलाका है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सवाना, बस एक चीज याद रखना, ये डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का सिस्टम है। ग्रासलैंड क्या होगा, सबसे ज्यादा पानी होगी तो वहां पे फॉरेस्ट होंगे, पानी कम होगी तो घास होगी, और बिल्कुल ही नहीं होगा तो डेजर्ट हो जाएगा, बस इतना याद रखो। तो अब इसको देख लो क्या होता है, फाउंड इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक, बिटवीन रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, बस ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन रेन फॉरेस्ट एंड। अरे अभी देखो मैं अगर क्लाइमेट इसके क्लाइमेट समझा दूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा लचला रहेगा, बट मैं समझा दे रहा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो लगी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी लोकेशन बताना जो यूपीएससी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टॉप रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में मिलते हैं लोकेशन, ठीक है। और अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, ये नाम है लार्जेस्ट एरिया अफ्रीका में है। अब जैसे लानूस होता है, ये सब इनके क्या इंडिया में डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू तो नहीं होगा, कौन सा है, कौन सा पकड़ लिया, सवाना, सवाना ये डेक्कन प्लेटू में भी कुछ कुछ घास है, बट इंडिया में ग्रासलैंड है नहीं कोई, ठीक है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है। यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में होते हैं सवाना एरिया, ठीक है। फिर क्या है, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, यही पूछा था यूपीएससी ने, इनका वेट एंड ड्राई सीजन अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब सीजनल रेनफॉल यहाँ पे भी होती है, एनुअल रेनफॉल इनकी इतनी है अराउंड 100 मान लो, लॉन्ग ड्राई पीरियड एंड वार्म टू हॉट टेम्परेचर ईयर। अब यहाँ पे भी क्या होता है, टेम्परेचर जो चेंजेस है वो बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे आप इक्वेटोरिया से ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बढ़ने लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रास डोमिनेटेड लैंडस्केप है, ग्रास है क्योंकि सवाना ग्रास लैंड ही होता है। और क्या है, ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री है, ये भी पूछ चुका है, क्योंकि जो यहाँ पे ट्री होंगे वो क्या होंगे, वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होंगे, उनका ट्रंक ऊपर, इनका ट्रंक जो है तना वो ज्यादा चौड़ा होगा, पत्ते तुम्हारे नुकीले होते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी श्रब्स बनते रहते हैं, ठीक है। ट्री डेंसिटी वेरीज विद रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी वहां पे ट्री डेंसिटी ज्यादा होगी, ये तो कॉमन सेंस है। फिर क्या है, यहाँ पे सीजनल वाइल्ड फायर होती है, ये भी सवाना। अब देखो वाइल्ड फायर पूछेगा किसकी क्वालिटी होती है, ये पूछा भी था, तो वाइल्ड फायर केवल सवाना में होता है, ठीक है, सवाना में ही होता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन एंड एसेंशियल ऑफ न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, वाइल्ड फायर होगा तो फालतू चीजें जड़ जाएंगी, क्योंकि वाइल्ड फायर से क्या होगा, मान लो कोई ट्री बहुत बड़ा हो रहा है, जल के फिर से बड़ा हो जाता है, इसी बारे ग्रास ही मेंटेन रही है, ठीक है। अगर वाइल्ड फायर नहीं होगी तो ग्रास कभी कभी मान लो कोई एक पेड़ है, वो पेड़ भी बन सकता है ना, लेकिन वो फायर होगा जल मल के फिर से न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेंटेनिंग ग्रासलैंड बाय लिमिटिंग डेंस ट्री ग्रोथ, अगर फायर हो जाएगी तो ट्री ग्रोथ जो है ना वो डेंस नहीं हो पाएगी, इसी मारे इंपॉर्टेंट फीचर है, एक लोकेशन, सीजनल आपका वो होता है रेनफॉल, और सीजनल वाइल्ड फायर होती है, ठीक है। और ये ना अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछ चुका है यूपीएससी, जो सॉइल है वो भी लो है न्यूट्रिएंट्स में। अब सॉइल लो न्यूट्रिएंट्स में तभी तो क्या होता है, आपका ट्री नहीं बन पाते, ग्रासलैंड रहती है, ठीक है। और जो इसकी ग्रासलैंड होती है वो उतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं होती कंपेयर टू तुम्हारे टेम्परेट ग्रासलैंड जो स्टेपी पड़ेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स होती है उसकी ग्रासलैंड, इसकी न्यूट्रिएंट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, और लेटराइट सैंडी ये सब रैपिड ड्रेनेज सिस्टम है, ये नहीं है। फॉरेस्ट फ्लोरा एडेप्टेशन में क्या है, एलिफेंट ग्रासेस, ये भी सब पूछ चुका है यूपीएससी है, ठीक है। एलिफेंट पता है ना सबसे ज्यादा सवाना में ही मिलते हैं, उस रीजन पे ही, बोत्सवाना, बोत्सवाना सुना होगा देखा होगा, ठीक है। तो वो एलिफेंट ग्रासेस इसी बारे बोलते हैं, ठीक है। फिर डीप रूट होते हैं, डीप रूट क्यों होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी कमी हो रही तो उनके रूट्स स्ट्रांग होते आते हैं, ठीक है। फिर क्या है, थिक बार्क, अब ये थिक बार्क, डीप रूट, ये सब क्या है, वाटर कंजर्वेशन के टेक्निक है, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। थिक बार्क से क्या होगा,
उससे क्या होगा अल्टीमेटली, एक तो थिक बार्क से फायर भी रजिस्ट होगा और जो पूरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टोर रहेंगे, और एक तरीके से वाटर का भी अवेलेबिलिटी रहेगी, जितने न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं रिच फाउना, ये सब फाउना मिलते रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन यूज भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोलॉजिकल रोल समझ लो, कार्बन सिक का रोल होता है, ये भी होने लगा है। फिर ग्रीन अर्थ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, मतलब ये बेसिक पॉइंट्स है, मैंने लिख दिए थे बाई चांस आपको आइडिया हो रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ना किस रीजन पे मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में डिस्टिंक्ट वेटेड सीजन है, सीजन रेनफॉल होती है, और ये सीजन वाइल्ड फायर होता है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी ये सब तो होते हैं, डीप रूट से होंगे, ठीक है, ये निकाल सकते हो क्योंकि वहां पानी कम है। अगला करते हैं डेजर्ट बायोम। अब डेजर्ट बायोम समझ लो क्या होता है। अब डेजर्ट बायोम पे यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछती है, डेजर्ट बायोम पे जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी एडेप्टेबिलिटी कैसे होती है, वो कैसे, जब डेजर्ट है पानी नहीं तो वहां पे फिर पेड़ पौधे मिलने ही चाहिए, वो कैसे मिलते हैं, किस तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। वो कॉर्पोरेशन होता है, स्कॉचिंग हीट होती है, और नाइट ठंडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर रेंज जो होती है, दिन में 50 डिग्री जा सकती है, 45 से ज्यादा, और रात में -40 भी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है, जो टेम्परेचर रेंज है वो काफी हाई है, ठीक है, ठीक है, इतना याद रखो। फिर स्टोनी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉइल इतना इंपॉर्टेंट, जबकि वहां पे क्या होगा, तो एल्कलाइन सॉइल होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये टर्म याद रखना जो वेजिटेशन के हैं, स्पार्स एंड ड्रॉप एडेप्टेड क्या होता है, सकुलेंट्स, जीरोफाइटिक श्रब्स, ये टर्म याद रखना, ये जहां दिख जाए ना वो तुम्हारे डेजर्ट के हैं, ठीक है। जैरोफैटिक एंड तुम्हारा पानी यानी नहीं होता, एंड सकुलेंट्स, ये सकुलेंट्स देखोगे आपका कौन सा होता है, एलोवेरा होता है ना, वैसे मान लो, और जैरोफैटिक भी देख लेना, ठीक है। तो वो वैसे अगर ये टर्म मिल जाए ना, जैसे एपीफाइट्स होता है, एपीफाइट्स तुम्हारा ट्रॉपिकल में था, ऐसे टर्म पकड़ लिया आपको, तो जैरोफाइटिक एंड सकुलेंट्स ये क्या है, आपके डेजर्ट के पार्ट है, डेजर्ट के वेजिटेशन है, ठीक है। ग्रासेस एंड एलिफेंट ग्रासेस मिलती हैं और जर्मिनेट क्विकली आफ्टर रेन। अब फ्लोरा क्या है, ये मैं देखूंगा, इसमें कुछ टर्म समझाऊंगा, अगर लगेगा तो मुझे बता दूंगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बहुत कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है, कोई बताएगा कैम्प फोटोसिंथेसिस, कैम्प का मतलब क्या होता है, लिख नोट में लिख दूंगा, ठीक है। कैम्प फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बेसिकली होता है क्या है, जो आपके प्लांट होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पत्ते तो है नहीं ज्यादा, पानी भी कम है, तो क्या होता है, जो आपका स्टोमेटा होता है, प्लांट जो आपका तना होता है ना, उसके स्टोमेटा में क्या होता है, रात में वो अपने आप को ओपन कर देते हैं, ठीक है। और जैसे रात में ओपन करते हैं स्टोमेटा, तो वो CO2 एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, एक नया एसिड बना देते हैं, ठीक है, मैलिक एसिड है, एसिड बना देते हैं, और उससे क्या होता है, वो वाटर को उसके बाद आप एसिड बना दिया, उसको रोक दिया, स्टोमेटा क्लोज कर दिया, और वहां पे वो कॉन्टिन्यूसली वाटर कंजर्व करते रहते हैं, ठीक है। तो बस एक तरीके फोटोसिंथेसिस का तरीका है रात में, जहाँ पे नॉट आपके ट्रीज पत्ते नहीं बनाते हैं, बट हाँ डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस मान सकते हो, और रात में होता है, इसका नाम है। अगला करते हैं टेम्परेट, यहाँ पे समझाना है, ठीक है, क्योंकि अब देखो इस बारे में टेम्परेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेटोरियल आ चुका है अभी, पिछले 5 सालों में ट्रॉपिकल आता ही रहता है, हर साल मेरीन आ गया पिछली बार, ठीक है। अब बहुत हाईली पॉसिबिलिटी है टेम्परेट के हम सारे क्लाइमेट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि टेम्परेट आएगा ही मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। यूपीएससी सारे क्लाइमेट को घुमाती रहती है, सारे फॉरेस्ट सिस्टम को घुमाती रहती है एक ना एक साल, ठीक है। अब टेम्परेट पढ़ते हैं, टेम्परेट का रीजन समझ लो क्या होता है। टेम्परेट पता होगा ना, टेम्परेट रीजन क्या होता है, ये तुम्हारा होता है मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है, 25 से 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ठीक है। अब ये क्या होता है, ईस्टर्न नॉर्थन अमेरिका, दिखा दे टेम्परेट कहाँ कहाँ पे है, एक बार देख लो पहले आप लोग, ये रहा टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, दिख रहा है ये, तो ये हो रहा है टेम्परेट, दिख रहा है ये आपको, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये हो गया टेम्परेट, समझ आ गया आपको। ये टाइम लोकेशन डालो, टेम्परेट रीजन क्या होता है, अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास होता है, नॉर्थ एंड साउथ। अब ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं, चाइना में भी मिलते हैं, और पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड में भी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट पूछूंगा कहाँ कहाँ मिलते हैं अभी, ठीक है। तो इसमें क्लाइमेट क्या होता है, 4 डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, जो ब्रिटिश थे ना उनके पास 4 डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब कहने को 4 है, बट मोस्टली 3 होते हैं, बट 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। पर 4 अगर मान लो वो यहीं से आया, ठीक है। एक्सपीरियंस 4 डिस्टिंक्ट सीजन, ठीक है, विद मॉडरेट टू हाई रेनफॉल, इतना होता है, और एक्सट्रीम रेंजिंग फ्रॉम कोल्ड विंटर, ये ठीक है इतना। इसमें देखो टेम्परेचर वेरी करता है, -30 तक जा सकता है, और अप टू 30 डिग्री जा सकता है। अब यहाँ पे 2 हैं, इसमें कुछ समझाना है, एक होता है टेम्परेट डेसिडुअस, एक होता है टेम्परेट एवरग्रीन। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज व्हाट,
ये है, दैट इज टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। आप याद रखना, जैसे इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है वो यूके में होता है। इंडिया में क्या होता है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। यूके में क्या होता है? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। वहां पे क्या होता है, जो टेम्परेट वाले होते हैं ना, ये विंटर में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, स्नोफॉल होता है वहां पे। अब अगर पत्ते पे स्नो रहेंगे मर जाएंगे, ठीक है, तो स्नो ना लगे, स्नो पे बैठनी मत। इस जगह अगर मान लो पत्ते होंगे तो स्नो वहां पे ज्यादा देर रहेगी, पेड़ भारी हो जाएगा, पेड़ गिर जाएगा। तो स्नो को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, स्नो अवॉइड। सुनना है क्या? क्लियर? टेम्परेट डेसिडुअस में पत्ते इसमें छोड़ते हैं, किसको? स्नो को अवॉइड करने के लिए। और ट्रॉपिकल में पानी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। एवरग्रीन कॉनिफोरस, कॉनिफोरस का मतलब होता है नुकीले, ठीक है, वेरी हाई रेनफॉल पेसिफिक इसमें मिलते हैं। वेजिटेशन में क्या है, ये हो गया, ये सब रेडवुड हेमलॉक ये सब मिलेंगे। ये आपको देखो याद, मॉडरेट टू हाई डाइवर्सिटी या डेंसिटी, इतना ये तुम लोग लॉजिक लगा लोगे, जो इंपॉर्टेंट मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। सीजनल एडेप्टेशन है, प्लांट्स सेट लीव्स टू कंजर्व वाटर एंड रेजिस्ट कोल्ड, ठीक है। जो स्नो है उसको अगर स्नो ज्यादा हो जाएगी तो पेड़ भारी हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है भाई, इतना याद रखो। एनिमल्स क्या करते हैं, हिबरनेट करते हैं, वेरी गुड। हिबरनेशन पता है, पता ही होगा, भालू करता है, अपने आप को सर्दी में गुफा में छुपा के बैठ जाता है, ठीक है। हिबरनेट करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है, विंटर को। कार्बन सिंक का रोल प्ले करते हैं, सब नॉर्मल पॉइंट है, मैंने बस लिख दिया सो दैट आपको चीजें और क्लियर हो। अब आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, बता दे रहा, मिड लैटिट्यूड में होते हैं, नॉर्थ 30 से 35 के आसपास, 30 से 50 के आसपास। ग्रेट प्लेन्स यूएसए में है, पैम्पास अर्जेंटीना की है, बस याद रखना। और स्टेपे जो है यूरेशिया में है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में। ये सब पॉइंट्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूपीएससी में आज से 10 साल पहले आते थे, यूपीपीसी से अभी भी आते हैं, ठीक है, बट यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों याद रखना, पैम्पास अर्जेंटीना, स्टेपी यूरेशिया, वेल्ड साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वेरी, इसमें ये पूछ सकता है, ठीक है। आई होप तुम लोग क्लियर हो गया होगा, वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका है, बस इतना याद रखना। हम्म ऐसे डाउन होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, देख लेना, 4-5 होते हैं, वहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर मॉडरेट रेनफॉल होगी, क्योंकि ग्रास लैंड है, ज्यादा हो नहीं सकती। ग्रासेस विथ फ्यू ट्री, ग्रासेस का मतलब क्या होता है, कुछ ट्री होते हैं, ठीक है। बफेलो ग्रासेस, ब्लू स्टीम ट्रीज आर मेनली नियर रिवर्स, वहां पे रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे रिवर्स पे। वेरी फर्टाइल होती है सॉइल, है ना, डीप। फिर यहाँ पे क्या है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, आइडिया आइडिया फॉर एग्रीकल्चर। जो सॉइल है वो वहां पे क्या, एक तो ऑप्टिमम मौसम है, सॉइल भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, एग्रीकल्चर इसी मारे बहुत अच्छी होती है, इसी के लिए जो बड़े बड़े यूक्रेन है ना, यूक्रेन में क्या होता है, इसी मारे तो सोयाबीन बीट की खेती होती है, उसको बोलते हैं ना, इसी मारे वहां पे सबसे ज्यादा खेती होती है। आइडिया फॉर एग्रीकल्चर है यूक्रेन एंड रशिया का वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। फिर लार्ज हर्बीवोर्स मिलते हैं, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सीजनली ये नहीं है। ग्रास है, डीप रूट्स होंगे, ग्रासेस के डीप रूट्स होती हैं, ठीक है। इंटेंसिव नहीं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं होता मैंने। इंटेंसिव एग्रीकल्चर चाइना में होता है और नॉर्दर्न इंडिया में होता है, जो बंगाल अंगाल है, नॉर्दर्न इंटेंसिव नहीं होता, बट वहां पे अच्छा होता है, चाइना में होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। और उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट नॉर्मल पॉइंट है जो पहले रिपीट हो रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर आते हैं टाइगा, टाइगा मैंने दिखा रखा था, टाइगा का फॉरेस्ट देख लो, टाइगा देख लो कहाँ कहाँ होता है। ये रहा टाइगा, ये दिख रहा है आपको टाइगा, ये वाला, ये टाइगा है, ठीक है। साइबेरियन एवियन जो बोल रहा था ना कोई, ये देख लो यहाँ पे टाइगर है, ठीक है। बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं इसी को, ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, टाइगर को, ठीक है। तो अब आते हैं टाइगर पे। टाइगर पे क्या होता है, क्या होता है कि इसकी लोकेशन देख लो, हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, 50 से 70 के बीच में है। कनाडा, अलास्का, रशिया में साइबेरिया, स्कैंडिनेविया, नॉर्दर्न यूरोप मिलते हैं, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर, शॉर्ट एंड माइल्ड समर। अब देखो एनुअल प्रेसिपिटेशन तो कम ही होता है और मोस्टली स्नो होती है। यहाँ पे क्या होता है, कॉर्निफोरस एवरग्रीन ट्री होते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्निफोरस होते हैं नुकीले, मूवी हम देखते हो ना, हैरी पॉटर से लेकर सब में, कॉर्निफोरस एवरग्रीन ट्री यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। लाइक स्प्रूस, पाइन, फर, ये सब कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉइल जो होती है ना वो एसिडिक होती है, न्यूट्रिएंट पुअर होती है, और पॉडजो लिजर्ड होता है। अब यहाँ पे जो, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है, डिकम्पोजिशन स्लो होगा, इससे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल वहीं पे रहता है, और जहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल होगा CO2 होगी, वहां से क्या होगा, H2CO3 एसिड बन जाएगा, और इसी मारे वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। प्लस और भी फैक्टर होते हैं, लीचिंग एचिंग, वो इतना आपको देखना पड़ेगा, अगर मुझे लगेगा तो मैं कभी ना कभी पक्का बता दूंगा, क्योंकि मैं PYQ एनालिसिस कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो।
फिर यहाँ पे नीडल लाइक्स ये दिखा दिया मैंने, नुकीली जो ट्री होते हैं। अब यहाँ पे नुकीले क्यों होते हैं, वही स्नो बचाने के लिए। स्नो अगर मान लो नुकीले नहीं होंगे, स्नो को लेने में दिक्कत हो जाएगी, स्नो ज्यादा हो जाएगी, पेड़ गिर जाएंगे, ठीक है। नीडल लाइक लीवी विथ टिकी वैक्स, वैक्सी तो होंगे, कोई वाटर कंजर्वेशन करना है, ठीक है। फिर आते हैं सपोर्ट्स स्पेसिस अडॉप्टेड टू कोल्ड, मोस्टली ये सब आपको एक बार देख लेना आपने। देखो यूपीएससी ना फैक्चुअल नहीं जाता है, तो आपको बस आइडिया होगा, सुना होगा तो भी आपको हिंट देगा, बस इतना ही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इसकी कम होती है, ट्रॉपिकल से बचकर याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगता है कि यहाँ पे बहुत सारा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बायोम यही है, कौन सा, बोरियर टाइगा, लेकिन यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कम है, ठीक है। फिर क्या है, स्नो कवर इन विंटर, ठीक है। प्रोवाइडेड टिम्बर, जो आपका टिम्बर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पे। मेजर कार्बन सिंक का बस याद रखना है, दुनिया में सबसे ज्यादा एनुअल टेम्परेचर रेंज होती है, टेम्परेचर रेंज एनुअली, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इसी में होती है, हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ पे -50 तक जा सकता है, ऊपर 25 तक जा सकता है। तो ऑन एन एवरेज सब टेम्परेचर डिफरेंस होता है साल भर का, वो सबसे हाईएस्ट होता है इसमें, ठीक है। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट हो प्लीज पूछ लेना, इसमें ऐसा कुछ साइंस नहीं समझा रहा हूँ, बस रिवीजन करा रहा हूँ और थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट जहां लगता है वो बता देता हूँ, ठीक है। टाइगा हो गया, टुंड्रा क्या होता है, सबसे ऊपर मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं, ये लोकेशन है। यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, लॉन्ग विंटर होती है, और एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, आर्कटिक लेयर होती है यहाँ पे, ये मिलते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेजिटेशन क्या है, मोसेस, लीचेस, ग्रासेस, टॉप सब ये यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होगी, क्योंकि वहां पे तो कुछ है ही नहीं, आपका इतना कुछ है नहीं। वाटर लॉक्ड इन समर ड्यू टू मेल्टिंग परमाफ्रोस्ट, परमाफ्रोस्ट यहाँ पे मिलते हैं आपके किसमें, टुंड्रा में। परमाफ्रोस्ट क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बस परमाफ्रोस्ट एक तरीके से परमानेंटली फ्रोस्ट हो गए, जहाँ पे नीचे कार्बन बहुत सारा है, ठीक है। फिर हम लोग का मुझे पता चलता था, ठीक है। चाइना देख लो, चाइना टाइप में दो होते हैं, एक तो लॉरेंशियल, एक चाइना में ईस्टर्न टाइप होता है। तो ये तुम्हारा टेम्परेट मिक्स और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। चाइना टाइप का इसमें देखो बता दे, दो होते हैं। ये देखो, एक ये है चाइना टाइप, जो चाइना ईस्टर्न टाइप है, और एक यहाँ पे लॉरेंशियल होते हैं। लॉरेंशियल आइलैंड है चाइना के नॉर्दर्न में, और इसके रशिया के साउथ में, ठीक है। नोट देखो काम हो जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न चाइना, ठीक है, यांगसे रिवर होती है, ये सब पॉइंट्स है। अब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, सब ट्रॉपिकल मैंने समझा रखा हूँ कल ही, जो 30 डिग्री के आसपास जो आपका समर होती है वही है। हॉट वेट समर, ठीक है, ड्राई विंटर होती है, समर तो वेट होगी, विंटर होगी, ठीक है, ड्राई। मिक्स फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस, इसमें भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमरजेंट करोपी, ये भी नहीं है। फर्टाइल, मतलब यहाँ पे इतना पूछा नहीं, चाइना पे गई नहीं है यूपीएससी कभी, और मुझे लगता भी नहीं जाएगी। वो टेम्परेट पे जाएगी या ब्रिटिश पे जाएगी, और मेडिटेरियन इसी पे जाएगी, देखना, ठीक है। तो जाइंट पांडा अंडा वहीं मिलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने लिख दिया था क्योंकि बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने मैरीन क्लाइमेट पूछ लिया, तो चाइना ऑप्शन में था इस बार, 24 में चाइना क्लाइमेट ऑप्शन में था। तो आई वाज थिंकिंग कि कुछ लिख लेते हैं, बट मुझे इतना मिला नहीं कुछ पूछने को जहाँ पे कुछ ट्विस्ट हो, वो ट्विस्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, चाइना क्लाइमेट में। फिर ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट बता दिया, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ, वेस्टर्न यूरोप में है, इतने जगहों पे ब्रिटिश टाइप का मिलता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, टेम्परेट मेरी टाइम क्लाइमेट है, क्लियर। मल्टीलेयर विद कैनोपी, ये हो गया, इसमें कुछ सॉइल तो ये हो गई, ठीक है। नहीं, इसमें ये उन्होंने यूपीएससी 2024 में पूछ लिया था। तो ये क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट फाउंड अलोंग द वेस्टर्न, ईस्टर्न कोस्ट में मिलते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। और माइल्ड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर आपके मेरी टाइम के पास में तो टेम्परेचर ज्यादा वेरी नहीं करे, क्योंकि सी ब्रीज और आपकी लैंड ब्रीज होती हैं, तो माइल्ड टेम्परेचर ईयर राउंड होता है। कोल्ड समर, ये ठीक है। मॉडरेट टू हाई रेनफॉल होगा, ये मेरीन क्लाइमेट है, ठीक है। तो अभी देखो, इसमें मुझे पता है, इसमें मैंने देख रखा था, टेम्परेट फॉरेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो एक बार देख लेना। और देखो, मैंने बता दिए हैं, यूपीएससी मोस्टली टेम्परेट पे जाएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको टेम्परेट वाला वो इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना। आप सभी को काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत फॉरेस्ट सिस्टम समझ में आ गए दुनिया के कैसे हैं। बस ये डायग्राम याद रखना जो मैंने दिखाया है, इस डायग्राम को बना बना के अपना रिवीजन करते रहना, ठीक है, अपने नोट्स में। ओके, जो मेजर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिख लेना, इसी डायग्राम में तुम्हारे आधा काम हो जाएगा। और बाकी ये डायग्राम याद रखना, यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा काम, ठीक है। ठीक है, अभी कोई कल करते हैं, कल